रोज की तरह आज की सुबह भी ताने से ही शुरू हुई। रागिनी रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी थी, लेकिन वह और कर भी क्या सकती थी। वह चुपचाप सास ससुर और पड़ोसियों के ताने सुनती और रोती। रागिनी की शादी सुरेश के साथ 5 साल पहले हुई थी। इन 5 सालों में उनको एक भी बच्चा नहीं हुआ था। आमतौर पर लोग इतने दिनों में 1-2 बच्चे के माँ बाप बन जाते हैं, लेकिन रागिनी अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इसके चलते उसे बांझ कहकर बुलाते थे। राह चलते लोग भी रागिनी को तरह तरह के ताने देते और बांझ कहकर चढ़ाते। रागिनी को यह सब बहुत बुरा लगता, लेकिन वह किस किस का मुंह बंद करती। आखिर लोग भी तो ठीक ही कहते थे। रागिनी सोचती, मैं क्या करूं? वो अपना इलाज तो करा रही थी, पर कुछ हो नहीं रहा था। डॉक्टर ने लगातार दवा खाने को कहा है, जो वो खा रही थी, लेकिन जो उसके हाथ में नहीं है उसे वो कैसे कर सकती थी। एक दिन उसकी नंद का बच्चा खेलते खेलते रागिनी के पास आ गया। बच्चे को देख रागिनी ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार से खिलाने लगी। जब सास ने रागिनी को अपनी बेटी के बच्चे को चूमते हुए देखा तो वह बिगड़ पड़ी। उसकी गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, कल मुही बच्चा पैदा करने की तो ताकत है नहीं, मेरी बेटी के बच्चों से अपना मन बहलाती है। अरे तू क्यों डालती है अपना मनहूस साया मेरी बेटी के बच्चे पर? तू तो उस बंजर जमीन की तरह है जहां फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। जब रागिनी से सास की बातें नहीं सुनी गई तो वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। रात को सुरेश के आने पर रागिनी ने रोते हुए सारी बात उसे बता दी और बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ, मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती। ऊपर से मुझ पर बांझ होने का धब्बा भी लग चुका है। रागिनी की बातें सुनकर सुरेश ने कहा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला वंश उनके रहते हुए ही आ जाए। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम ज़रूर माँ बनोगी। रागिनी बोली, देखो सुरेश, मैं तो अपना इलाज करा ही रही हूँ, आप भी अगर अपना इलाज करा लो तो ठीक रहेगा। मेरी सहेली के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसके भी बच्चे नहीं होते थे, तो उसने अपने साथ साथ अपने पति का भी इलाज कराया तो उसको बच्चे हो गए, क्योंकि उसके पति में कमी थी। हो सकता है उसी की तरह आप में भी कोई कमी हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना इलाज करा लेते। रागिनी की बात सुनकर सुरेश गुस्सा हो उठा। मुझ में भला क्या कमी हो सकती है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना अच्छी तरह इलाज कराओ। रागिनी बोली, मैं मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन तसल्ली की खातिर करा लेते। रागिनी ने सलाह देने के ख्याल से ऐसा कहा, लेकिन सुरेश ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि मुझ में कोई कमी नहीं है, सुरेश ने उसे डांट दिया। सुरेश के भड़के मिजाज को देख रागिनी ने चुप रहना ही बेहतर समझा। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज हुआ, फिर भी उसको बच्चा नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर की जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं निकली। देखो रागिनी, तुम्हारी रिपोर्ट देखने के बाद मुझे तुम में कोई कमी नज़र नहीं आती। शायद तुम्हारे पति में कोई कमी होगी, तुम एक बार उन्हें भी इलाज कराने की सलाह दो। डॉक्टर ने उसे समझाया। अब रागिनी को पूरा भरोसा हो गया था कि उसमें कोई कमी नहीं है। माँ बनने के लिए कमी उसके पति में ही है, लेकिन उसे कौन समझाए। उसे सुरेश के गुस्से से भी डर लगता था। एक दिन किसी ने रागिनी की सास को बताया,
कि पास ही के गांव के मंदिर में एक बाबा रहते हैं जिसके इलाज से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। सास ने यह बात अपने बेटे सुरेश को बता दी और रागिनी को बाबा के पास जाने को कहा। सुरेश ने रागिनी से कहा, कल तुम मंदिर चली जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझ में कोई कमी नहीं बताई, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना। डरते डरते रागिनी कह रही थी, लेकिन सुरेश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। रागिनी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम कल मंदिर में बाबा के पास चली जाना। ऐसा कहकर सुरेश सो गया। रागिनी ने भी अपने माथे पर लगा बांझपन का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे दुआ लेने की सोच ली। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर वह बाबा के पास चली गई। मंदिर में लगी भीड़ को देखकर उसे भरोसा हो गया कि वह भी बाबा की दुआ पाकर मां बन सकती है। राधा बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा, मेरा दुख दूर करें। मेरे 6 साल से बच्चे नहीं हो रहे, मुंह देखने के लिए तड़प रही हूँ। बाबा रागिनी से बोला, उठो बेटी, परेशान मत हो, तुम्हें औलाद का सुख ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें महीना होने के बाद यहाँ 4 दिनों तक रहकर लगातार हवन करना होगा। रागिनी, ठीक है बाबा, मैं ज़रूर आऊँगी। रागिनी खुशी से घर गई। घर आकर उसने सारी बातें अपने पति को बताई। सुरेश, मैं न कहता था कि जो काम दवा नहीं कर सकती, कभी कभी दुआ से हो जाती है। बाबा की दुआ पाकर अब तुम ज़रूर माँ बनोगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना, सुरेश ने खुश होते हुए कहा। रागिनी अब बेसब्री से माहवारी होने का इंतज़ार करने लगी। कुछ दिन बाद उसे माहवारी हो गई। माहवारी पूरी होने के बाद रागिनी फिर बाबा के पास गई। उसे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहीं रहकर 4 दिनों तक लगातार हवन करना पड़ेगा, तभी तुम माँ बन सकोगी। जी बाबा, मैं रहने के लिए तैयार हूँ। रागिनी ने कहा, ठीक है, अभी तुम अंदर चली जाओ, रात से तुम्हारे लिए हवन करना शुरू करूँगा। अपनी चाल को कामयाब होते देख बाबा मन ही मन खुश होते हुए बोला। रात को बाबा ने रागिनी से कहा, बेटी, इस हवन के दौरान कोई भी देवता खुश होकर तुम्हें औलाद दे सकता है। इसके लिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। रागिनी, जी बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए। रागिनी के इतना कहने के बाद बाबा उसे एक कोठरी में ले गए जहाँ हवन कुंड बना हुआ था। उसमें आग जल रही थी। बाबा ने उसे वहीं पर बिठा दिया और वह भी बैठकर जाप करने लगा। कुछ देर तक जाप करने के बाद बाबा ने कहा, रागिनी, देवता मुझ में समझ चुके हैं, वह तुम्हें औलाद का सुख देना चाहते हैं, इसीलिए तुम चुपचाप अपने बदन के सारे कपड़े उतार दो और औलाद पाने के लिए मेरे पास आ जाओ, वह तुम्हें दुआ देना चाहते हैं। रागिनी ने यह सोचकर कि बाबा में देवता समझ चुके हैं और देवता जो भी करते हैं गलत नहीं करते, इसीलिए उसने अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए। बाबा उसके अंगों से खेलने लगा और उसे दुआ देने के नाम पर उसकी इज्जत लूटता रहा। 4 दिनों तक लगातार बाबा ने इस हवन के बहाने रागिनी से जिस्मानी संबंध बनाए। 5वें दिन बाबा ने कहा, रागिनी बेटी, हमारी दुआ कबूल हो गई, हवन भी पूरा हो गया, अब तुम ज़रूर माँ बनोगी, तुम घर जा सकती हो। बाबा की दुआ लेकर वह खुशी खुशी घर लौट आई। 9 महीने बाद रागिनी माँ बन गई। उसे बाबा की दुआ लग गई थी। उसके माथे से बांझपन का धब्बा मिट चुका था। घर के सारे लोग बहुत खुश थे। सुरेश को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसमें भी बाप बनने की ताकत है, लेकिन
सच्चाई से सभी अनजान थे। दोस्तों, क्या रागिनी ने सही किया? क्या सुरेश इस गुनाह का जिम्मेदार था? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।